ठीक है। उसके बाद आज कितने दिन हो गए टोटल? चौथी बार आज आप दवाई लेने आए हो। हाँ जी, हाँ जी। अप्रोक्सीमेट आपको 2 महीने से ऊपर हो गया। हाँ जी। आपने जो बताया था कान से सिर के ऊपर जो दर्द होता था, खाना अटकता था, कितने दिन में ठीक हुआ था सर खाना अटकने वाला? ये 20-22 दिन में हो गया ठीक। ठीक है। और कान से सिर वाला दर्द? ये तो 6-7 दिन में ही होने लगा था ठीक। अपना स्वयं का नाम बताओ। मेरा आपका यतेंद्र कुमार नाम है, रेवाड़ी से रहने वाला हूँ। यतेंद्र कुमार। रेवाड़ी में कहाँ? काला कामांडिया गाँव मेरा। पेशेंट आपके पिताजी लगते हैं? पिताजी। क्या नाम उनका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। हाँ जी। ठीक है। आप खुद बताओ कि आपके पिताजी को क्या दिक्कत थी? पापा को ये बार क्या नाम है, मैं बनिया की नौकरी करते थे, तो कई दिनों से बताते भाई मेरे कभी कान में दर्द रहे, कभी गला में दर्द रहे ऐसे। तो मैं बोल ठीक है, मैं चल मैं ऑफिस से आया, मैं बोल चल छुट्टी है मेरी, मैं तो चेक करवा देता हूँ अपने हॉस्पिटल रेवाड़ी में। उनके पास गया तो उनको चेकअप किया, उन कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं गला चेक करो, गला में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। ये फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, उनके पास अल्ट्रासाउंड करवा लो, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बताऊंगा। तो उन्होंने बताया जी ऐसे से की शिकायत लग रही मेरे को। तो ठीक है, हम उसके बाद फिर सीधा चल गए गहनकर, किसी ने बताया गहनकर राजस्थान में। आपने एलोपैथ की तरफ नहीं जाते हुए आप आयुर्वेद में चले गए? क्योंकि मैंने देखा था लोगों काफी, मेरे ताऊ तो ऐसे काफी लोग मैंने सुना के, तो सबकी एक्सपायरी हुई है लगभग। तो कहीं ना कहीं वो लोग, आप देखा होगा एलोपैथ में जाने के बाद उनका कहीं ना कहीं कहानी वो खराबी हो जाती है। मतलब वो पहले से अवेयरनेस थे? हाँ, मेरे को पता था इस चीज का, मेरे को पता था। तो आपने मैं अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक ही ढूंढा? हाँ, तो मेरे मामा का लड़का है, उसने बताया नोल भाई इस चीज़ की तरफ जाना नहीं, तो यहीं देख ले। तो फिर मैंने एक दिन वैसे ही सर्च करा था, फिर आपकी वीडियो देखा, आपने बताया, फिर राजीव दीक्षित जी, मैंने उनकी वीडियो देखी मैंने खूब बहुत सारी। फिर आपने पास दवाई लेने आया था, तो आपने फर्स्ट बार आपने वहाँ का क्यों बंद किया सर? वहाँ से क्योंकि मुंह में छाले होने लग गए थे, क्योंकि गर्म दवाइयाँ थी ना वो, जैसे भस्म वगैरह देते थे। अच्छा। तो मुंह में छाले होने लग गए थे। कितने दिन दवाई ली थी आपने वहाँ से? वहाँ से हमने 2 महीने ली थी। 2 महीने में जो दवाई ली उसमें इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा? हाँ जी। तो मैं पापा का कई बार मुंह खुलवा के देखा, तो उनकी जीभ पे फाला फुला हो गया था। बोला यार भाई फाला है, ये दर्द कर रहा है मेरे तो, और कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है मैं जी, समस्या एक नई पैदा होती दिख रही थी, तो इन्होंने आपने वहाँ से बंद करवा दिया। फिर आपने सर्च किया यूट्यूब वगैरह में, क्योंकि आजकल क्या होता है देखो, वहीं पर ढूंढते हैं लोग कि कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं एक बार आया भी था यहाँ पे, तो पापा गैल लेकर आया था, तो वो बोले, वो भाई बैठते ना बाहर, तो उन्होंने बताया कि नाम से भाई पेशेंट को नहीं लेकर आना। पापा थोड़ा वो नोल भाई मैं हाँ गरम से जाओ कर भाई ना भाई मैं तो ना जाऊँ घर, मैं पीछे बाइक लेके चल रहा, वो बस में बैठ के भाग गई। मतलब पेशेंट को हम मना करते हैं कि पेशेंट नहीं लेके आना, कारण क्या? आप लोग बोले भाई पेशेंट नहीं बुलाते तो फिर क्या करो देख के? हाँ, इसलिए उनके दिमाग में आया भैया पेशेंट को नहीं देख रहे हैं, ये तो ड्रामा कर रहा है। इसी से करम। ठीक है। तो वो देखो बुजुर्ग इंसान थे, वो क्षण में अपना फैसला कर लिया ये तो ड्रामा है, और ना ही हॉस्पिटल दिख रहा था तो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो फटाफट उन्होंने भाग के, मतलब पेशेंट नहीं दिखा रहा तो उन्होंने बस पकड़ ली। ये पीछे बाइक से भागे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया था, चले गए। देखो बात सही है, पेशेंट में क्यों नहीं बुलाता? आपको पता है कि मेरे पास पेशेंट कैसे आते हैं? बिल्कुल लास्ट, पूरी तरह से डैमेज। अगर इमीडिएट उसको वहाँ पर एम्बुलेंस की ज़रूरत भी पड़े तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आयुर्वेद में कोई मतलब नहीं है आपको फर्स्ट एड की, इमीडिएट उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, मेरे पास नहीं है। तो इमीडिएट वाली बात अगर नहीं है तो हम पेशेंट को बुलाना ही गलत है। कुछ भी दिक्कत आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो क्या कर सकते हैं हम? तो हम पेशेंट को नहीं बुलाते भी, हम ये कहते हैं पेशेंट का परिवार उसकी पूरी रिपोर्ट्स लेके आ जाए। पेशेंट को मैं यहाँ देखूँ या वीडियो कॉल पर देखूँ, बात तो ही की ना जी। मैं कहता हूँ कि क्लिप बना के लिया, जो भी उसके फिजिकल काउंटिंग बॉडी को आप बता दो। हमने तो आयुर्वेद में कहीं भी बीमारी को लेकर ठीक करने का कोई दावा भी नहीं कर सकते, और हमने किया भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला कि इस बीमारी की मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मैंने बोला हाँ, मैं सारी वीडियो देख के जब मैंने कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से मैं क्लियर हूँ जी। मुझे किसी तरह से आप लोग ये नहीं बोल सकते कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया या छल किया, मैंने साफ मना कर दिया। हाँ, पेशेंट जो भी आए थे वो कहीं ना कहीं हारे हुए थे, उस चिकित्सा से परेशान थे, उसकी बॉडी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी मेडिसिन को, उनकी कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो उस कंडीशन पे आए। इन्होंने तो पहले अपने परिवार में देख लिया था, कुछ लोगों की मिसहैपनिंग हुई थी, तो इन्होंने बोला कुछ भी हो, मरना तो उधर भी है और मरना इधर भी है। ठीक है। तो इन्होंने तय किया आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद गए, उसमें इनको फ़ायदा नहीं दिखा, तो इन्होंने फिर यूट्यूब सर्च करके देखा, रेवाड़ी से नज़दीक अटेली पड़ता है, तो इन्होंने अपना यही फैसला कर लिया आने का। जब आए तो इनके पिताजी भाग खड़े हुए। उसके बाद फिर उसके बाद मैं लेके चल गया। फिर उस दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी के मैं वहाँ से सीधा चल गया घर। फिर वो जाने के बाद फिर घर जाके बीड़ी बाड़ी पीने लग गए। बीड़ी पाड़ी पी, मैं बोलूँ बीड़ी पाड़ी मना कर रखी थी मत पियो। उसके बाद फिर उन्होंने बताया भाई मेरे थोड़ा आराम नहीं लग रहा, तो फिर मैं खुद ही आया
हार के मैं चलो मैं लेके आता हूँ दवाई, उसके बाद देखते क्या होता क्या देखते हैं 20 दिन की बातें हैं। हाँ 20 दिन में क्या दिक्कत पेशेंट को तो है, कोई बात नहीं, दवाई लेने में देखते हैं 20 दिन में फर्क पड़ता है कि नहीं। आप फिर खुद पेशेंट नहीं आया? नहीं पेशेंट नहीं आया, फिर मैं खुद दवाई लेके गया। उसके बाद मैं फिर पापा को लेके आया था आपके सामने, फिर बताया थोड़ा सा आराम मिला आपको? हाँ पेशेंट को आराम मिला 20 दिन में। तो फिर ये पिताजी को लेके आए, तो इनके पिताजी गलती कर रहे थे। बिल्कुल, मैं उसी के कारण बोला मेरे पिताजी, क्योंकि कभी छोड़ ही नहीं रहे, मेन गलती वही हो रही है सारी गलती। बाकी तो मैंने सारा खान पीन और सारा चेंजमेंट कर ही रखा था मैंने, हांडी में खाना सब, गोबर से नहाना, सारे नियम ठीक थे टोटल। बिल्कुल। लेकिन एक गलती थी कि वो हुक्का, हाँ हुक्का बीड़ी पी रहे थे वो, उन्हें हुक्का बीड़ा 2 महीने दवाई ली, जब भी नहीं छोड़ा उन्होंने, नहीं छोड़ा हुक्का बीड़ी तो कम से कम 3-4 महीने उन्होंने पिया। तो मैंने इनको दवाई देने से मना कर दिया कि भाई मैं दवाई नहीं दूंगा, बेशक आराम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दवाई देने से मना कर दिया। तो पेशेंट साथ थे, तो स्पष्ट बोल दिया कि आप ये काम करो कि आप तो बीड़ी हुक्का ही पियो जाओ। मैंने भी बोल दिया भाई के नाम से आप हुक्का बीड़ी पियोगे, मैं भी बार बार क्यों परेशान होता घूमूँ, यहाँ पे जाऊँ, ऑफिस का काम भी छोड़ के जा रहा हूँ मैं, फिर वहाँ पे भागा जाऊँगा, फिर ऐसे भागा आऊँगा, फिर मैंने फिर मना कर दिया। वो ठीक है भाई आगे से नहीं पियो। आप लोग भी अगर पेशेंट यहाँ पर जो मैं बताऊँ वो नियम पालन नहीं कर सकता, या भाई इतने नियम नहीं होंगे, तो आप लोग भी आज दवाई लेके मत जाना। क्योंकि मैं स्पष्ट सी बात करता हूँ, ये नहीं कि यहाँ पर आप आगे जी कि आप तो आगे डॉक्टर साहब दवाई दे दो, नहीं दूंगा। क्योंकि जो नियम आज आपको बताए जाएंगे कि बे पेशेंट नहीं छोड़ रहा, नशा छोड़ नहीं सकता, तो आप समय और पैसा दोनों खराब मत करना जी। और जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी मत आना। जीवन बहुत अनमोल है, अपने जीवन को, दुनिया स्वस्थ है जब भी सब कुछ छोड़ देते खाने के लिए, मोटापा करने के, कम करने के सारी लिए। चीज़ें देखो, हम तो बोलेंगे कि इतनी बड़ी समस्या जब बताई जा रही है तब तो अवेयरनेस हो जाओ जी, ठीक है। अब ये पेशेंट ने उस दिन बोला कि अब मैं नहीं पीऊँगा, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कई पेशेंट नीचे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल उन्होंने देख लिया था, उनकी कहानी भी देख ली। वो क्या उस दिन तो भाग लिए थे, लेकिन दोबारा जब आया था तो कई पेशेंट का रिव्यू उन्होंने देखा था नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, कि कई पेशेंट जो है दिक्कत थी वो ठीक हुए, तो उनका विश्वास जगा। बोले जी चलो मैं आप बीड़ी या हुक्का नहीं पीऊँगा, वादा किया उन्होंने। तो मैंने उनको दवाई दिया, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आज कितने दिन हो गए टोटल? चौथी बार आज आप दवाई लेने आए हो। हाँ जी जी, अप्रोक्सीमेट आपको 2 महीने से ऊपर हो गया, हाँ जी, ठीक है जी। तो आज 2 महीने से ऊपर होने के बाद फिर मैंने इनका जो वीडियो बनाने का प्लान इसलिए किया कि कुछ चीज़ इन्होंने भी बताया कि पिताजी तो ठीक हुए भी और मुझे भी कई चीज़ ठीक हुई। तो सबसे पहले पिताजी की बात करेंगे कि आपने जो बताया था कान से सिर के ऊपर जो दर्द होता था पूरा, हाँ वो खत्म हो गया बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी और यहाँ से पूरा इनका दर्द जा रहा था ब्रेन में, ठीक है। खाना अटकता था, वो भी बंद हो गया, ठीक है। खाना खाते थे तो अटकता था, आपको अच्छी तरह पता, खाना अटकेगा तो कहीं कहीं हमारा जो फूड पाइप है वो संकुचित हुआ तो खाना अटकेगा, तो वो इनका ठीक हुआ। कितने दिन में ठीक हुआ था सर खाना अटकने वाला? ये 20-22 दिन में हो गया ठीक, ठीक है। और कान से सिर वाला दर्द? ये तो 6-7 दिन में ही होने लगा था ठीक, क्योंकि उन्होंने बताया था जैसे मैं बेड पे लेटा के डालता था ना, बोले दिमाग में जाता है सारा। मैंने वो उनके राजीव दीक्षित जी की पता था, बोले ऐसी दवाई है ये, जो देसी गाय का घी है ना, नाक में डालोगे ये सारी ब्रेन में जाता है एकदम। मैंने पढ़ा था वो चीज़ें, मैंने देख ली तो ठीक, वो खुद महसूस कर रहे थे बिल्कुल कि भाई सारी बीमारी हमारी कंट्रोलिंग यही है, ये नहीं जो मास्टर ग्लैंड सुना आप लोगों ने, पीयूष ग्रंथि, यहीं से एक्टिव होता है सब कुछ। तो ये जैसी जाएगा तो ये पूरे ऑर्गन को ऑटोमेटिक हार्मोन्स रिलीज करता है। देखो सुना ना आप लोगों ने, सभी जो ग्लैंड है उसकी एक मास्टर ग्लैंड है जो सभी ऑर्गन हमारे ग्लैंड को एक्टिव करती है, होता है ना, हार्मोन्स रिलीज करती है। जिसमें आपने बताया भी था यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, गरारा करवाओ दो, मेरे पास भी आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं वो गरारा तो करवा ही रहा था। फिर सुबह सुबह 5 बजे उठ के चल जाते हैं घूमने और 10-12 किलोमीटर तक घूमते आराम से। वो खेत पहले भी घूमते थे, पर वो इतना नहीं था पहले, जैसे एक्टिव नहीं था, मतलब ड्रिंक ड्रांक ज्यादा करते थे, बस नशे में रहते थे। अब तो वो खेतों का काम सारा करते हैं अपने। अब तो पेशेंट पूरा खेत का काम कर रहा है, अब उसको पेशेंट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और एक बता रहे थे जो छाले मुंह में हुए थे वे खत्म हो गए बिल्कुल। वहाँ जो दवाई ली थी उससे छाले बन गए थे उनसे। यहाँ जो दवाई ली उससे छाले खत्म हो गए, यानी पेट की गर्मी थी वो निकल चुकी, निकल गई। हाँ, ठीक है। और एक आपने बताया कि पूरा परिवार ही से स्नान, हाँ मेरे मम्मी पापा 3 ही हैं घर में, तो हम तीनों से नहाते। मैं भी नहाया तो फिर पीछे मैंने वो था पता, खींच सी हो रही थी। अच्छा। तो मम्मी का मैं काफ़ी सालों से थी, फिर वो मम्मी गाँव में बोलते ना बस चूड़े का पल्ला लगवा ले, हाँ उससे ठीक, उससे भी नहीं ठीक हुआ। तो मैंने गौमूत्र से मैंने ऐसे रगड़ के नहाता ही था, तो मैंने लगाया, काफ़ी दिन से ठीक हो गए। फिर मेरे यहाँ पे छाती में थोड़ी सी वो ऐसे चेस्ट में थोड़ा निशान सा था, वो भी थोड़ा कम हो गया। यहाँ छाती का निशान भी कम हुआ, और पीछे बता रहे कि वो झाड़ा झोड़ा लगाने की पे जो भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, वो पीछे वाला तो पूरा ठीक हो गया। वो तो बिल्कुल ठीक। देखो इसमें मेरा तो दवाई नहीं लिया आपने। नहीं बिल्कुल, मेरी दवाई का नाम नहीं है जी, पेशेंट की चर्चा नहीं हो रही है, पेशेंट के बेटे की चर्चा हो रही है, ठीक है। इनका कोई रोल नहीं था, मेरी दवाई से कोई लेना देना नहीं था। ये आज कहते हैं कि सिर्फ
से स्नान करने से ही ये ठीक हुए। ये बातें देसी गाय, इसमें तो देसी गौ माता, और देसी का मतलब जानते हो जिसके गर्दन के पीछे जो होता है शिवलिंग, कुंभ है ना, जिसको कुबड़ बोलते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को अपनी अपनी भाषा में जो बोलते हैं ध्यान उठा मिलेगा। गले में झालर होगी। सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ, वो जब बोलेगी तो उसकी आवाज़ जो निकलेगी वो निकलेगी माँ। और वो देखो जर्सी कैसे बोलती है, शंख की तरह आवाज़ फटेगा, सिर में दर्द हो जाएगा, है ना। देखो जो भैंस कैसे बोलती है, एक बहुत अलग आपको बता दिया जो कि पहचान करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने सिर्फ स्नान करने से अपनी कितनी पुरानी एनर्जी थी, मैं तो याद भी नहीं है, बस 6-7 साल हो लिए काफ़ी। इनको ये भी याद नहीं है 6-7 साल से जो प्रॉब्लम थी, और कितने दिन में, ये भी तो बता दो सर। मेरे को 15-20 दिन में ही हो गई बिल्कुल। अब बताओ जी। तो कितनी देर तक आप लगाते हो? जैसे नहीं, सुबह नहाया जैसे साबुन लगाते वैसे पानी गिरा, कुछ ऐसा नहीं है। आप अपने साबुन को शैम्पू पर कितनी देर रखते हो? इतनी देर ही रखना है। ये नहीं लगा के बैठ गए अब मक्खियाँ घूम रही है फिर आपका बच्चा बोलेगा छोड़ दो मुझे। एक अपना अभी हरियाणा में एक लड़का है देसी टार्जन, हाँ। वो खाली गौमूत्र पीता है, उसके शरीर में इतनी फुर्ती है ना, देसी गौ माता को अपने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया उसने खाली में। फिर भी लोगों ने नहीं समझा गाय की वैल्यू। आज भी गौ माता हमारी सड़कों पर कचरा खा रही है। तो मेरा देखो वीडियो बनाने का पीछे मेरा दवाई का मकसद नहीं था। आज मैंने भैया की जो बात सुनी ना, आज जो भैया की बात सुनी, तो मैंने आपको बताना उचित समझा, ठीक है। इनका अभी अगर मैं आपको साबुन दूं तो लेके जाओगे आप? साबुन तो कोई, मैं बता रहा हूँ डॉक्टरों का भी कहानी खराब होने वाली यार, टाइम में बहुत चीजें बदलेगी। मतलब मैंने कोई साबुन नहीं दिया, नहीं तो हम भी साबुन बनाते, हम भी मुल्तानी मिट्टी से, गैरू से, चंदन से, ये और वो बोल के हम भी साबुन बेच सकते हैं, ठीक है। देखो, और है भी, आप ये बोलो नहीं है करके ऐसे बोल नहीं सकते। देखो ये है भी, मैंने दिया आपको? देखा बिल्कुल। मैंने दिया? नहीं, किसी ने नहीं, मैंने नहीं दिया। देखो वो मैंने काम नहीं किया जो आप लोग सोचो। मेरे पास जो था, मैं खुद से स्नान करता हूँ, तो मैं आपको साबुन क्यों दूं? मुल्तानी मिट्टी हमारे घर में, हम कटोरी में डालकर थोड़ा सा लस्सी छाछ डालकर हम उससे भी नहा सकते हैं। बिल्कुल। क्यों लेना मेरा साबुन, ठीक है। हमने जो बातें बताई इन्होंने, अगर ये गौ माता के ऊपर से अपने होता ना कि 6-7 साल पुरानी बीमारी को मात्र 15 दिन में इन्होंने खुद बोला कि ठीक कर लिया, बिल्कुल। तो आप बताओ क्या कीमत होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे शिव चौक पे वो है चरम रोग वाला, इतनी भारी भीड़ लगी हुई है और लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं तो बताया नहीं, मैं चलो भाई लोग समझेंगे, पर मैंने तो नहीं बोला ना कि मैं विशेषज्ञ हूँ चरम रोग। अभी तो आप ही विशेषज्ञ हो। बिल्कुल। जब आप इस राज को जान चुके हो तो आप आसपास तो लोगों को वैसे ही ठीक कर मैं तो बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। मैं भी थोड़ा सा यही है काम सीखने की तैयारी में, बैंक छोड़ के थोड़ा सा काम यही सीखूं। अरे वहाँ भीड़ लग रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग पागल हुए पड़े हैं कि इस तरह के डॉक्टरों के बहुत भारी भीड़ है, बहुत। मैं बता रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा। देखो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, अगर लोग माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, लेकिन इसके बारे में आपको धंधा तो वही बता दूंगा। बिल्कुल, जो अनपढ़ ये ऑन कैमरे नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को बड़ा तकलीफ होती है। मैं कोई व्यापार के लिए काम नहीं कर रहा था, तभी मैंने वीडियो में क्लियर देखा। आज आपको खुशी है ना, कल तक आप परेशान थे। हाँ मैं कुछ नई साजिश नहीं हो जाए कहीं आयुर्वेद में जाकर, लेकिन हमने जो 20 दिन का विज्ञान रखा, ये कोई भी षड्यंत्र नहीं है। अगर 20 दिन में मैंने आपसे ले क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। वही तो अगर बोला जाए कि जिस जगह आप जांच ही कराने जाते हैं तो एक स्पेशल एक सिर्फ जांच होती है, उस जांच का ही 25,000 कॉस्ट है, 20 से 25,000। मैंने तो आपको 20 दिन में पूरा बॉडी का ही स्कैन करके आपको दे दिया। अब वो तो नहीं, गांव लोग मार देते, वो न्यारे भाई ऐसे नू हो गया, वो हो गया, नहीं मानते हैं आयुर्वेद को लोग, नहीं मानेंगे धीरे धीरे। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो बोलो ऐसे टाइम आने वाला है आयुर्वेदिक ही चलेगा, ये ऐसे भी सब खत्म होने वाला है। लेकिन उस समय आयुर्वेद कोई पूरा आपको पता ना, उसको भी कवर कर लिया गया था, ठीक है। आप ही कहते पहले जो खाना रोटी, आप कहते 3-4 रोटी आप लिखा से 3-4 रोटी खा लेते हैं। हाँ। और पहले तो कहाँ खाना था, ड्रिंक में ही ऐसे रहते, नशे में ही रहते थे। नशे में रहते तो भटकता भी था, खा नहीं जाता था। आज कहते 3-4 रोटी पेशेंट आराम से खा लेता है। मैं काफ़ी बार बैंक से जाता था, मैं चलो भाई पता नहीं कैसे होगा, मेरा तो दिल दुखता था। मैं चल भाई अनार का जूस पिलाया था पापा को, मैं खुद भी ना पीता था, मैं उनको चलो उनको पिलाता हूँ। आपसे मिलना चाहे तो कौन से बैंक में आप? मैं यही एक्सिस बैंक हूँ, ब्रास मार्केट में। ब्रास मार्केट में, एक्सिस बैंक में। देखो जो चीज़ बोली हमने इसलिए बोला कि किसी भी तरह से आप लोग वीडियो को झूठी करार देके और इसको फ्रॉड बोलकर मत पीछे हट करना, आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। मैंने हर वीडियो के अंदर एक नया चेहरा, एक नया एड्रेस आप लोगों को दिया। कितने लोग भला झूठ बोलने आएंगे भाई यहाँ पर, है ना। तो ये अवेयरनेस वीडियो है कि एक पेशेंट को एक आशा दिखती है आयुर्वेद में, जिसमें लोग आयुर्वेद में निराशा की तरफ देखते थे, लंबा चलता है।
यहाँ पेशेंट को तीसरे चौथे दिन फर्क मिलता है, 20 दिन में उसका आराम मिलता है। और आज इनको कहते हैं कि 2.5 महीने के करीब होने जा रहा है, और आज पेशेंट को पेशेंट नहीं बोल सकते। बिल्कुल, अगर उसकी बायोप्सी करवा देते, अगर उसका वो कहानी खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या कहानी होती है। वो उन्होंने पहले देख चुके थे अपने घर में 2-3 पेशेंट। हाँ, मैंने देखा था उनको। ठीक है, तो मैंने जो खुलासा किया आयुर्वेद का, मेरे पास इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, बता देता हूँ। कहीं आप लोग सोचो कि मैं आपको भ्रम करके खींच रहा हूँ कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, नहीं, 1% भी दावा नहीं करता। ठीक है जी, मैं किसी भी तरह से आपको भ्रम नहीं डाल रहा। पेशेंट यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। मेरे पास इस बीमारी क्या, इस पूरे शरीर की किसी बीमारी की कोई दवाई नहीं है। ठीक है, मैं शरीर को ठीक करने का विज्ञान, यानी शरीर को इम्यूनिटी पावर उसका शरीर ठीक करता हूँ, शरीर ही अपने बॉडी को अपने आप ठीक कर लेता है, बॉडी को अपने आप ही ठीक कर लेती है। ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गई, क्योंकि ये तो वैसे ही ठीक हो गए। कुछ कर्म भी आगे आते हैं भाई, आदमी के कर्म भी सही करने चाहिए। तो कर्म कर सही करोगे तो आगे अपने किसी को कोई, ये तो अपने बाप में एक ऐसी बात होगी जो आप लोग नहीं मानोगे, हम इसको नहीं लेंगे। जो भी चीज़ आप अच्छी बात इन्होंने सही कही है, लेकिन सबको प्रूफ देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका प्रूफ हम क्या दे सकते हैं? तो इस बात को वीडियो में बोल के कोई फायदा नहीं है, हम तो प्रैक्टिकली बात करेंगे। बिल्कुल ठीक, हम ये कहेंगे जो हमारे पास विज्ञान था, जो दवाई थी उससे आराम मिला, मैं 20 दिन के अंदर दवाई दे दिया, नहीं मिला तो मैं नहीं बोलता सबको ठीक कर दूंगा। बिल्कुल। मेरे पास यहाँ पर पेशेंट की डेथ भी हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही मानते हो ना? मैं तो नहीं बोला, मैं तो अपने वीडियो में स्पष्ट बोला, मेरे पास पेशेंट आ कैसे रहे? आयुर्वेद में कौन आता है? जब सब जगह से लोगों को निराशा मिल जाती है, बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है, तभी तो आता है ना जी। इस रोग का नाम सुन के आशा मिल रही, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं आप लोगों को, इतने लोगों को ठीक किया, फिर इसका मतलब मैं तो अमर हो गया, मैं तो मरूंगा ही नहीं। ठीक है, जड़ खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं लोग। हाँ, तो झूठ बोल के मैं आप लोगों को नहीं खींचूंगा जी। मेरी हर वीडियो के अंदर आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। मेरे पास जो विज्ञान है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, जो पूरा शरीर का ठीक करने का विज्ञान है। ठीक है भैया, तो आपका ज़्यादा समय ले लिया आज। नहीं,